जिंदगी में दखल ना दे, उनके सिक्योर्ड लाइफ में कोई कठिनाई पैदा ना करे, जो आज दुनिया में चल रहा है। पप्पू यादव की जिम्मेदारी तो नहीं थी, हम तो हारे हुए थे, यानी तो उस इलाके के एमपी एमएलए की जिम्मेदारी थी, ये मेरा दायित्व तो था नहीं। लेकिन हमने अपने कर्तव्यों के पथ पर हमने चलना उचित समझा। हम अपनी भूमिका को जानते हैं कि हमको क्या करना चाहिए और हम वही करते हैं। हम उसके बाद हमको कोई लेना देना नहीं। लोग अब चाहते हैं कि मेरी बात हो, मेरी बात की जाए, हमारा हालचाल पूछा जाए, हमसे लोग हमारे दुख पूछे, मेरे यहाँ आए बैठे। वो खालीपन महसूस करता है अब गरीब भी आम आदमी। उसको लगता है कि भाई भूखे रह करके भी ना लोग प्रेम को तलाशते, जिंदगी में दखल ना दे, उनके सिक्योर्ड लाइफ में कोई कठिनाई पैदा ना करे, जो आज दुनिया में चल रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सीमांचल में जब जब चुनाव की चर्चा होती है, एक चेहरा लोगों के जहन में आने लगता है और वो चेहरा जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का है। जब जब सीमांचल में हम चुनाव की बातचीत करते हैं, पप्पू यादव तमाम जो एरिया है या फिर एक तरीके से कहें तो लोगों के बीच में जाना शुरू कर चुके हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है और चुनाव के पहले एक बार फिर से पप्पू यादव अपनी लड़ाई लड़ने के लिए फिर से उतर चुके हैं मैदान में। लेकिन सबसे पहला सवाल पप्पू यादव जी से मेरा यही रहेगा कि सर, आप किस गठबंधन में है? महागठबंधन में है कि एनडीए की तरफ जाएंगे? सॉफ्ट हो रहे हैं महागठबंधन की तरफ अगर देखा जाए तो जनता गठबंधन है मेरा शब्द, मेरा दिल का गठबंधन रहता है। गठबंधन राजनीतिक और सामाजिक एक, मेरे ख्याल से आज के डेट में वो एक एक्सेप्टेंस हो चुका है। भाजपा को भी संजय निषाद, पटेल, छोटे छोटे पार्टी, छोटे छोटे लोगों को ला करके आप देखेंगे, बिना गठबंधन के भाजपा अपने को कहती है कि मैं इतना 100 करोड़, इतना करोड़ सदस्यता बना लिया, बिना गठबंधन के नहीं। गठबंधन आज प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि लोग 20 साल काम किए होते, 10 साल काम किए होते, तो गठबंधन की राजनीति नहीं होती किसी भी कीमत। आप इसको समझिए, गठबंधन की राजनीति तब होती है जब पार्टी और व्यक्ति आम आदमी का विश्वास नहीं पाए, उसके दिल के गहराइयों में नहीं डूब पाते, अपने वादे का जो मैनिफेस्टो है उस पर हम खड़े नहीं उतरते। हम हमेशा ऐसी राजनीति के पक्षधर बन चुके हैं और मुझको लगता है कि देखा गया है प्रकाश कैराम, जो पंजाब को नंबर 1 बनाया, प्रकाश को नंबर 1 पंजाब को बनाने के बाद जमानत जब्त कर दिया पब्लिक। दुरई साहब पहले सीएम थे, जो सारा स्कूल दिए, सारा हाई स्कूल तक दिया। देश में हर पंचायत में हाई स्कूल पहला व्यक्ति ने खोला, लेकिन उनकी भी जमानत जब्त हो गई। बंसीलाल की जमानत जब्त हो गई, जिसने गली गली रोड दी। भजनलाल की जमानत जब्त हो गई, जिसने फैक्ट्रियों का नंबर 1 कर दिया हरियाणा को। देवीलाल, जिस किसानों के लिए सर्वस्व त्याग दिया, उसकी भी जमानत जब्त कर दिया। कुछ ना कुछ राजनीतिक और सामाजिक का जो सामाजिक समझ है वो तो परिपक्व होना पड़ेगा, और उसमें मुझको लगता है कि नेता और जनता के बीच में
आई कनेक्ट नहीं होना, उसके रिश्ता नजदीक नहीं होना, ये हम लंबे समय तक, अब जैसे लालू यादव ने सामाजिक न्याय जब आए कर्पूरी ठाकुर जी के बाद, हम लोगों ने मिलकर सरकार बनाई, तो उन्होंने, लोग कहते हैं कि वो आने के बाद, कर्पूरी जी के बाद, समाज के जो कमजोर तबके के लोग थे, राजनीतिक सामाजिक रूप से उनको एक आजादी मिली, कुछ मौका मिला। लेकिन आप समय समय पर चेंज दुनिया चाहती है, जी समय कालपात के अनुसार हमें मुद्दे, हमें विचारधारा बदलती रहनी चाहिए। जैसे कोई भी कानून समय समय पर उसका अमेंडमेंट होता है, बिल लाया जाता है। जब दुनिया अर्थ युग में जा रही थी, शैक्षणिक युग में जा रहा था, तब भी हम उसी तरह के नारे पर भूरा बाल, माए या लाठी या ऐसी चीजें। तो लालू यादव जी एक वैचारिक क्रांति के परिवर्तक रहे। बस थोड़ा सा जब देश और दुनिया परिवर्तन हो रही थी इकोनॉमी में, 2024-4 के पहले जब इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन की बात वर्ल्ड कर रहा था, तो बिहार भी उसी परिप्रेक्ष्य में बढ़ना चाहिए था। जी तो नतीजा हुआ कि लालू यादव जी को डेंट लग गए। तो पब्लिक के साथ साथ आपको देश के मिजाज और दुनिया क्या कह रही है उसके मिजाज को भी समझना तो आप अकेले लड़ेंगे, ये अब स्पष्ट हो रहा है। सर, मैं पहले भी कहा कि अकेले मियां मिट्ठू कुछ नहीं होता, और मैं आत्ममुग्धी नहीं हूं और अतिशयोगी नहीं। कोसी सीमांचल के हर घर से हमारा जो रिश्ता है वो आंगन का है, घर का है, माता पिता का है, परिवार का है, भाई का है, इमोशंस का रिश्ता है, जज्बाती रिश्ता है। हम लोग एक दूसरे को महसूस करते हैं, एक दूसरे के प्रेम के साथ जीना चाहते हैं। हम लोग एक दूसरे के दुख में, सुख में, हर तरह के जीवन में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। पप्पू यादव का राजनीतिक रिश्ता कोसी सीमांचल का है ही नहीं, वो परिवार का रिश्ता है। और मैं हमेशा एक बेटे की तरह, सेवक की तरह हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध भी रहा, हर तरह के घटनाक्रम में भी उपलब्ध रहे, और हर तरह के जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े भी हुए। तो लोग अब चाहते हैं कि मेरी बात हो, मेरी बात की जाए, हमारा हालचाल पूछा जाए, हमसे लोग हमारे दुख पूछें, मेरे यहाँ आए, बैठें। वो खालीपन महसूस करता है, अब गरीब भी, आम आदमी भी। उसको लगता है कि भाई भूखे रह करके भी ना लोग प्रेम को तलाशता है। दिल्ली पटना में बैठ करके आप ट्विटर नहीं खेल सकते, हमने ये दे दिया, हमने ये कर दिया, हम 5 किलो अनाज दे दिए, हम हर महीना अनाज पहुंचा देते हैं, हम चुनाव के वक्त सिलेंडर फ्री कर देंगे, तो ये कर देंगे। लोग अब समझ चुके हैं कि लोग चुनाव में आकर के हम लोग का इस्तेमाल करते हैं। मतलब पप्पू यादव जी जो जमीनी मुद्दा है लोगों का, उस मुद्दे के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। सर, लोग चाहते क्या? लोग चाहते हैं रोजमर्रे के दिनचर्या में उसकी मदद हो। सीआई, सीओ, डीसीएलआर, थाना, बीडीओ, और कोई ऐसी ताकत उनकी जिंदगी में दखल ना दे, उनके सिक्योर्ड लाइफ में कोई कठिनाई पैदा ना करे, जो आज दुनिया में चल रहा है। लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, डेली मैं देखता हूं, जमीनी विवाद से, हेल्थ से, एजुकेशन से, भ्रष्टाचार से। विकास का मापदंड है इकोनॉमी को बढ़ाना,
वो चाहते हैं कि हमारी इतनी इकोनॉमी हो कि हम अपने बच्चों का इलाज करा पाए, हम अपने बच्चों को पढ़ा पाए, हम अपने बच्चों को साल में 2 बार 3 बार कपड़ा दे पाए, हमारे बच्चे मिडिल क्लास और एवरेज परिवार के साथ जीने के लायक हो पाए, कॉम्प्लेक्स फील ना हो, हीनता मन में ना आए कि ये इतना बड़ा मैं इतना छोटा। तो हमको उनकी बात सोचनी पड़ेगी। हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान। कैसे निपटाएंगे सर इस हर परेशानी? आदमी की परेशानी का एक ही रास्ता है, एक खुले दिल से खुले मन से रिश्तों को स्वीकार करिए और उसके साथ उपलब्ध रहिए, उसके साथ उस चलने की तैयारी करिए, मरने की तैयारी करिए। आप इस्तेमाल नहीं कर सकते 4.5 साल गायब, बहाना कोरोना था इसलिए नहीं निकले, फलना हो गया इसलिए नहीं निकले, बाढ़ आ गया इसलिए नहीं निकले, लोकसभा था इसलिए नहीं निकले, जी। छुट्टी थी इसलिए नहीं निकले, पर्व था इसलिए नहीं निकले, शादी थी इसलिए नहीं निकले। तो 5 महीने में आपके पास वक्त कहां बचता है? कैसे आ गए? कोटा में जब बिहार के सारे बच्चे थे तो ये जिम्मेदारी सारे विधानसभा और लोकसभा की थी कि अपने अपने बच्चों को वहां से लेके आए। चुनाव में आप 4 करोड़ रुपया, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपया खर्च करते हैं और अपने विधानसभा और लोकसभा के बच्चों को लाने के लिए आपके पास बस नहीं थे। पटना में लगभग सभी जिला के लोग पढ़ रहे थे, तो क्या जब पटना में बाढ़ आया तो वो जिम्मेदारी सभी एमएलए एमपी की, मंत्री संतरी की नहीं थी कि उस वक्त रिस्क्यू करके हम उसके घर भेजें? माँ बीमार थी, माँ परेशान थी, कोरोना कोटा में माँ परेशान था, मजदूर को लेके एक एक बिहार के बच्चे परेशान थे, पत्नी परेशान थी। क्या ये जिम्मेदारी सभी एमपी एमएलए की नहीं थी कि उसके क्षेत्र के मजदूर लौट के आए? ये जिम्मेदारी पप्पू यादव की ही क्यों थी? कोटा हम ही ट्रेन लेके क्यों गए? हर शहर को हम ही बस क्यों दिए? ये जिम्मेदारी तो मेरी थी नहीं। ये जिम्मेदारी या तो नरेंद्र मोदी जी की थी या तो नीतीश कुमार जी की सरकार की थी। ये पप्पू यादव की जिम्मेदारी तो नहीं थी, हम तो हारे हुए थे, यानी तो उस इलाके के एमपी एमएलए की जिम्मेदारी थी। ये मेरा दायित्व तो था नहीं, लेकिन हमने अपने कर्तव्यों के पथ पर हमने चलना उचित समझा। हम अपनी भूमिका को जानते हैं कि हमको क्या करना चाहिए सर और हम वही करते हैं। हम उसके बाद हमको कोई लेना देना नहीं। आप वोट किसको दीजिए किसको नहीं दीजिए, सारे दल के नेता का काम हम ही करते हैं, उसकी मदद हम ही करते हैं। मेरा वो सवाल नहीं है। मैं इस सच्चाई को मानता हूं कि लोग अब चाहते हैं कि मेरी बात हो, मेरी बात की जाए, हमारा हालचाल पूछा जाए, हमसे लोग हमारे दुख पूछें, मेरे यहां आए बैठें। वो खालीपन महसूस करता है। अब गरीब भी, आम आदमी, उसको लगता है कि भाई भूखे रह करके भी ना लोग प्रेम को तलाशता है, लोग सेंटिमेंट में चले जाते हैं। हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में, जादव खतरे में, राजपूत खतरे में, बुमियार खतरे में, जात खतरे में। मंदिर बना लो, मस्जिद बना लो, घर नहीं बनाओ, व्यक्ति की इकोनॉमी नहीं बढ़े, व्यक्ति का हेल्थ की आजादी ना हो। जैसे हेल्थ कानून आया राजस्थान में, गहलोत जी ने लाए कि सभी तरह के जांच फ्री होंगे, गरीबों के इलाज फ्री होंगे, कैंसर, किडनी। इस मुद्दों पर कोई वोट देने को तैयार नहीं है। बात तुरंत आ जाती है। अब बगल में कभी ओबीसी जी आए नहीं, अन्ना दोबारा आएंगे, अन्ना 5 साल में आए एक बार। लेकिन कहीं ना कहीं कास्ट सेंटीमेंट पर कभी आप आइएगा, यहाँ के घर आइएगा, सेंटीमेंट जगाइएगा, कभी आप पत्थर लेके चल दीजिएगा। हमेशा आप चाइना को आप नहीं गरियाते हैं, यूरोप को नहीं गरियाते हैं, आप हमेशा पाकिस्तान को गरियाते रहते हैं। तो पाकिस्तान को गरियाने का क्या मतलब कि आप एक सेंटीमेंट के साथ जीना चाहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन कहीं ना कहीं सर आप कह रहे हैं कि वो वैसे नहीं आते, लेकिन विधानसभा में देखा जाता है कि लोग उनके ही विधायकों को जिता के विधानसभा में भेजते हैं। मैं वही बात कहा ना, कहीं ना कहीं बन रहा है भैया। जब लोग बदलाव चाहते हैं, जब पप्पू यादव एक बदलाव का रास्ता नहीं देगा तो कोई ना कोई उस बदलाव को लेगा।
सर चर्चा सर एक पैसेज तो है, और इतने लंबे समय नीतीश जी 20 साल और 30 साल रहे, जो सर्वे आया है कि 78% लोगों के पास जमीन नहीं है, 1 बीघा से नीचे है, 7% लोग ही बीए किए हैं, 36% लोगों के पास झोपड़ी है, इतने लोगों के पास खपरा और टीन है, इकोनॉमी 6000 इतना लोगों की है, 10,000 इतने लोगों की है, 9%, 19% लोग हैं जिसकी इकोनॉमी मात्र 20,000 से 25,000 है। तो आप ये 15 साल लालू जी, अब 20 साल नीतीश जी, तो 35 साल आप भी न थे। तो ये जो परिस्थितियां आई, इस परिस्थितियों में कहीं ना कहीं हम सब मिलके दोषी हैं। सर एक पलायन का बड़ा यहाँ पर समस्या है, लोग पलायन कर जाते हैं, उनकी समस्याएं काफी जटिल हैं, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखा जाता जब है। आप 500 रुपया के लगभग आप मजदूरी नहीं दीजिएगा, 400 से ऊपर, और मजदूरी कम से कम 20 दिन आप नहीं देंगे, लगभग 25 दिन नहीं देंगे, 30 दिन छोड़ दीजिए, मत दीजिए, और आप 14 दिन 15 दिन आकर के मजदूरी 228 रुपया पर देंगे, तो 228 आप 15 को गुना कर दीजिए, क्या उतने में किसी पीएम सीएम किसी पूंजीपति का बेटा बाल बच्चा घर चलेगा? तो लोग वहां जाना चाहते हैं जहां कम से कम मिनिमम 10,000, 12,000, 14,000, 18,000 रुपया कमा के उस पैसे को सेव कर ले, खाना अलग से मिल जाए, और ये मनी हम घर बेच सके। आप सर कैसे रोकिएगा, इस क्षेत्र में आप उतरे हुए हैं पूरे सर तरीके आप सबसे पहले भ्रष्टाचार को रोकिए, सब कुछ रुक जाएगा। से? आम आदमी की जरूरत जो टैक्स है, टैक्स पे ही है, सबसे ज्यादा कॉमन मैन टैक्स पे ही है, सबसे ज्यादा कॉमन मैन टैक्स पे ही है, पूंजीपति मात्र 3 पॉइंट कुछ प्रतिशत टैक्स पे ही है, लगभग 82-85% मिडिल क्लास और गरीब लोग टैक्स पे ही है। उसके पैसे से हम लोग तनख्वाह उठाते हैं, सब लोग तनख्वाह उठाते हैं। तो आप उनकी फैसिलिटीज की बात करिएगा ना, उसके साथ बैठिएगा ना, उसके घर जाइएगा ना, उसके बच्चों की आजादी की बात करिएगा ना। 18 साल तक के बच्चों को मजदूरी करने किसी कीमत पर नहीं दीजिए, संकल्प लीजिए, चाहे जिस जाति धर्म वर्ग का लोगों का नहीं देंगे। कानून है लेकिन कानून इंप्लीमेंट नहीं है। हमारे पास बेसिक मदर स्कूल होना चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए, मदरसा होनी चाहिए, अन्य चीज होनी चाहिए ताकि बच्चे तालीम कर सके, पढ़ सके, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और न हम लोग माहौल बना पाते हैं। और लोगों को लगता है कि पढ़ के क्या करें, इंटर एमए बीए करेंगे हम लोग, समय भी पास करेगा, बाद में नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो छोड़ो कोई धंधा करते हैं या मजदूरी कर लेते हैं। पर जब सिक्योर्ड हो जाएगा कि पढ़ने के बाद हमको रोजगार मिलेगा ही, तो सब पढ़ना जाएगा। तो यहाँ तो सिक्योर्ड कोई है ही नहीं। लोगों को लगता है कि पैसा भी खर्च करो, अब पढ़ो भी, और टाइम भी स्पेंड करो, और बाद में टेंट ऑफिस फिर चुईया की चुईया। तो ये गारंटी मिनिमम हमको देनी पड़ेगी। सर एक अंतिम प्रश्न, पूर्णिया से तो चर्चा चल ही रही है, आपकी बात ये हो रही है कि भाई मधेपुरा आपने क्यों छोड़ दिया है? मधेपुरा छोड़ दिए, 2 तारीख को सुपौल में रैली है, वर्कर मीटिंग, सहरसा मधेपुरा में रैली थी, पूर्णिया पप्पू यादव की एक जीने की जिंदगी है। हम जब सारे जगत से थक जाते हैं, हार जाते हैं और नाउम्मीद हो जाते हैं, तो पूर्णिया सहारा देता है। पूर्णिया हमेशा बच्चे से गोदी से यहाँ जिए हैं। सर मधेपुरा में क्यों नहीं जा रहे फिर से? मधेपुरा में है, लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे, आप बेफिक्र रहिए, समय पर आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल लड़ेंगे। सुपौल भी लड़ेंगे, मधेपुरा भी लड़ेंगे, पूर्णिया भी लड़ेंगे, तीनों जगह लड़िए। तीनों जगह लड़ेंगे, आप सबसे चिंता ज्यादा न। तैयारी पप्पू यादव जी की कहाँ पे? कोसी सीमांचल मेरा है, मेरा घर है, यहाँ के लोग, हमारे मित्र, हमारे परिवार के लोग तैयारी करते हैं, हम 5 साल उसकी पूजा करते हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं देखिए पप्पू यादव जी पूरी तरीके से तैयारी में उतर चुके हैं। कोसी सीमांचल का जो एरिया है, पप्पू यादव जी इसे कहीं ना कहीं हाईजेक करने की तैयारी में लगे हुए हैं, और तैयारियां जो है वो अंतिम दौर पे इनकी जा रही है। फिलहाल भारत लाइव की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए, तमाम खबरें लगातार हम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।